शांति। बाबा से बातें कैसे करें, यह समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम मानते हैं कि हमारी बाबा से बातें सही तरीके से या सही समझ से चल रही है, तो इसकी निशानी बाबा क्या बताते हैं? निश्चय बुद्धि। जब आत्मा में निश्चय बुद्धि आ गई है तो समझ लेना कि बाबा से बातें सही तरीके से हो रही है। पर निश्चय बुद्धि मन क्या निश्चय बुद्धि? हाँ, निश्चय बुद्धि में तो बहुत सारी आत्माएं भरोसे से इस बात को जोड़ लेती हैं कि भरोसा मतलब परिणाम से जोड़ लेती है कि अगर मैंने बाबा को जो काम सौंपा, अगर बाबा ने कर लिया तो बाबा पे निश्चय बुद्धि, यानी बाबा पे निश्चय बुद्धि तो आपका परिणाम से जुड़ी हुई है ना। और ज़्यादातर आत्माएं बात का आधार जो है वो परिणाम से लेकर के बाबा से चलती है, तो वो बात का आधार हुआ ही नहीं, बात का आधार तो गलत हुआ। क्योंकि बाबा तो निश्चय बुद्धि की क्या निशानी बताते हैं? सुख दुख में भी निश्चय बुद्धि आत्मा समान रहती है ना। निंदा स्तुति है, मान अपमान है, डर, कोई भी परिस्थिति में आत्मा एक जैसी रहती है ना, हिलती डुलती नहीं है। तो फिर अगर कोई आत्मा परिणाम से जोड़ करके बाबा से बातें करती है कि यह परिणाम मेरा हो जाए, कोई एग्ज़ाम दिया तो मैं पास हो गया, या फिर मेरे रिलेशन में किसी के लिए योग किया वो पास हो गया, तो बाबा पे निश्चय बुद्धि ढोल नगाड़े बजा देंगे कि बाबा ने उसको पास करा दिया। हाँ, और फेल हुआ तो फिर तो भरोसा टूट गया ना। तो ये जो भी बाबा ने निशानियाँ बताई है वो ये नहीं बताई है बाबा ने कि मेरे से अगर मैं तुम्हारा काम नहीं करूँ तो मेरे से निश्चय बुद्धि नहीं रखना, ऐसा तो बाबा ने बोला नहीं ना। हाँ, तो निश्चय बुद्धि ऐसी कैसे बने? सुख दुख में भी स्थिति बाबा पर बनी रहे। हाँ, निंदा स्तुति मान अपमान कोई भी सिचुएशन हो, तो तब बाबा से हमारी दिल की स्थिति वह बनी रहे। तो इसका आधार क्या होगा? तो इसका आधार एक ही है कि बाबा से बात करने का सही तरीका आना चाहिए। जब हम आत्माएं भगवान से सही बात करने का तरीका सीख लेती हैं तो फिर हमारा जीवन उसी पल से बदल जाता है। और हमें बाबा से बात करना सीखने के लिए अपने अहंकार को छोड़ना चाहिए, तभी हम इस विषय को समझ पाते हैं, ईमानदारी से देख पाते हैं। अगर अपने अंदर कोई गलत धारणाएं पाल रखी हैं कि मैं तो ये टॉपिक क्यों सुनूं, मुझे तो भगवान से बात करना आता है। अरे भाई, भगवान से बात करना आता है तो तुम्हारा मन सदा हल्का होना रहना चाहिए था। तुम परिस्थितियों से बिल्कुल प्रभावित नहीं होने चाहिए थे। अगर फिर भी हो रहे हो, इसका मतलब बाबा से बात करना आ ही नहीं रहा है। हाँ, इसको जितना ईमानदारी से हम देखेंगे समझेंगे, चाहे ज्ञान में 40 साल क्यों नहीं हो गए होंगे, हाँ, इसको समझना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो चलो आज फिर हम बिना देरी किए बाबा से बात करने का तरीका सीखेंगे। कौन सा सही तरीका है जिसकी वजह से हमें भगवान से बात करनी चाहिए, है ना? कौन सा लय होना चाहिए, कौन सा आधार होना चाहिए जिससे हमारा संबंध बाबा के साथ गहरा हो। बातें तो सभी करते हैं ना, लेकिन बातें ऐसी हो ना जिसके साथ संबंध गहरा हो, निश्चय बुद्धि हो। हाँ, बातें तो तुम कुछ भी उठ पटांग भी कर लो ना, वो भी बाबा से बातें ही है, लेकिन उससे संबंध में गहराई तो नहीं आएगी, उससे संबंध में विश्वास तो नहीं बढ़ेगा, उससे संबंध में आत्मा में निश्चय बुद्धि तो नहीं बढ़ेगी। तो कहने का अर्थ है कि सही बात करने का जो तरीका है वो आत्मा की स्थिति से होता है। कौन सी स्थिति में आत्मा बाबा से बात करती है, कैसी स्थिति में भगवान से बातें करती है, यह ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है। तो चलो बिना देरी किए हम इस सेशन की शुरुआत करते हैं। लेकिन बहुत ध्यान से सेशन में बने रहिएगा, जितना हो सकता है 1 घंटे में कवर कर लिया जाएगा। ठीक बात है, बाकी तो बातें बुक के अंदर मिल ही जाती हैं। तो सबसे पहली बात जो मुझे आत्मा को बहुत गहराई से अनुभव हुई और जो समझ में आई, जिसके बाद मेरी स्थिति बाबा के साथ बहुत गहरी हो गई। तो पहली बातें क्या थी कि मैं मन से बातें करता था बाबा से, है मन की कहानियाँ, मन की ये। तो पहला अंतर बहुत ज़्यादा समझना है कि भगवान से बातें कर रहे हो या मन की बातें कर रहे हो, इसका जब तक मूल अंतर समझ में नहीं आता
आता है तब तक भगवान से बातें और वो रिश्ता संभव नहीं है। तो कौन सा मूल अंतर समझना है कि बाबा से बात और मन की बातें, उनके बीच का जो मूल अंतर है वह तुम्हें समझना होगा। अधिकांश आत्माएं यह मान लेती है, ज़्यादातर बाबा के बच्चे, कि जो कुछ मन में चल रहा है वही बाबा से बात है। हाँ, इसलिए जब भी समय मिलता है वे मन की पूरी जो इधर घिसा पटा जो भी इकट्ठा कर रखा है पूरी सामग्री बाबा के सामने रख देते। बाहर से तो बहुत अच्छा लगता है, स्वाभाविक लगता है कि मैंने तो सब कुछ बाबा को दे दिया, लेकिन यही सबसे पहली उलझन जन्म लेती है। बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि अगर आप बाबा से बात करना सीख लिया ना तो आप आत्माएं घंटों घंटों डूब जाओगी बाबा की बात में, है। तो क्या क्या समझ में आ रहा है कि पहली तरह की आत्माएं कुछ ऐसी होती हैं बाबा की ज़्यादातर अधिकांश कि वो मन की सारी सामग्री बाबा के सामने रख देती हैं। हाँ, बाहर से तो ये बहुत स्वाभाविक लगता है, लेकिन उलझन यहीं से चालू होती है, क्योंकि मन की बातें और बाबा से बात एक जैसी दिखते हुए भी अंदर से बहुत अलग होती है। वो तो मन की बात है ना। मन की बातें तो हमेशा कोई किसी न किसी जगह तुम्हें लेकर के जाएगी। लंदन की कोई बात आ गई तो वहां से तुम जुड़ जाओगे और वही बातें, क्योंकि मन की बातें तो हमेशा देखो या तो कोई पुरानी घटना से संबंधित होती है या फिर भविष्य की चिंता वाली बातें होती है। मन में कौन सी बातें होंगी? कोई पुराने में उलझन वाली बातें होंगी, किसने ये कह दिया, ये फलाना हो गया, या फिर भविष्य की चिंता कि ऐसा होगा या नहीं होगा। हाँ, है। मन तो ये समझना चाहता है ना ऐसा क्यों हुआ, आगे क्या होगा, सही क्या है, गलत क्या है। हा? मन की बातें तो प्रश्नों से भरी हुई रहती है। उनके पीछे किसी न किसी का डर छुपा रहता है, या फिर मैं तो ये कहूँगा कि कोई न कोई बात का असंतोष रहता है। यह नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ, बच्चे नहीं सुधरे, बच्चों का नौकरी नहीं लगा, कितना तरह का असंतोष मन में छुपा रहता है। इसलिए मन की बातें जितनी ज्यादा चलेगी ना बाबा के सामने, आत्मा उतना भारी महसूस करने लग जाती है। जिसने इस बात को समझ लिया ना, गया था योग करने, हल्का होने, और आधा घंटा मन की वही रामायण है बाबा को कर रहा है, वो बाबा से बात नहीं कर रहा, मन की बातें बाबा को जो कर रहा है उससे आत्मा और भारी होती है, हल्की। अच्छा, बाबा से ढंग से बात हुई कि नहीं उसका सबूत एक ही होता है, बाबा से बात करने पर मन हल्का लगना चाहिए, अंदर से हल्कापन आना चाहिए, है। तो मन की बातें जितनी, जिसकी मन की बातों का अंत ही नहीं है, सबसे पहली बात तो मन की बातों का अंत हो तो भाई ठीक है भाई, अंत भी हो जाए, हाँ, है। तो वो तो अलग ही दिशा में लेकर के चली जाती है, और वो बातें और ज़्यादा याद आती है। किसने दुख दिया और वही बातें रिपीट कर रहे हैं बाबा से, तो और ज़्यादा दुख की बातें याद आती है। भाई किसी ने एक बार चाटा मारा, बात खत्म, और बार बार याद कर रहे कि उसने मुझे चाटा मारा, तो चाटा तो उसने एक बार मारा, लेकिन हम 100 बार याद करेंगे कि उसने चाटा मारा, चाटा मारा, चाटा उसने मारा, वो एक बार दर्द हुआ, और 100 बार याद किया तो 100 बार दर्द हुआ। तो इसके विपरीत बाबा से बात जो है क्या है, किसी दिशा में नहीं जाती है। जब हम बाबा से बात करें, इसका सबूत देखो, मन की बातें अतीत या भविष्य में उलझाती है, हाँ? लेकिन बाबा से जो बात है वो वर्तमान का स्थान है। बाबा से बात का स्थान क्या होता है, इस बात को पकड़ लेना। बाबा से जब हम बात करते तो वर्तमान की होनी चाहिए। आत्मा भी वर्तमान में, समय से पार है। वहां आत्मा यह नहीं कहती है कभी कि ऐसा क्यों हुआ या आगे क्या होगा। वह केवल यह देखती है। देखने का काम है कि अंदर चल क्या रहा है। यही मूल अंतर है बाबा से बात करने का और मन की बातों का। मन की बातें करोगे, भूतकाल, वर्तमान, भविष्य सब में उलझता हुआ दिखाई देगा, भारी हो जाओगे। लेकिन जब आत्मा भगवान से बात करती है तो वर्तमान में रहती है, सिर्फ ये देखती है कि मन में क्या चल रहा है। चेंज करने का भाव ही नहीं रहता। मन में डर डर चल रहा है तो बाबा को बोलना होता है कि बाबा मन में इस समय डर चल रहा है, बस एक डर चल रहा है, क्यों चल रहा है वो सारी रामायण नहीं करने की है, खाली देख लेना है कि इसमें क्या चल रहा है। बाबा मन में अभी डर चल रहा है, ईमानदारी से, स्पष्टता से। हाँ, तो जब आत्मा कहती है ना कि बाबा आज मेरा मन बहुत उलझा हुआ है, और इसके बाद कहानी जोड़ देती है, तो फिर वो मन की बात हो गई ना। मेरा मन बहुत उलझा हुआ, ठीक बात है, लेकिन उसके बाद कहानी जोड़ जाती है, ऐसा हुआ, वैसा हुआ, वैसा हुआ। हाँ, हाँ? लेकिन जब आत्मा के रूप में बाबा से वो बात करती है, बाबा से तो खाली इतना कहता है, बाबा से आत्मा यह कहती है कि खाली मन में उलझन है, बस यह रुक जाती है। हाँ, और यहीं से बाबा से बात करने की शुरुआत होती है।
मैं आत्मा बहुत गहराई से आपको इस बात को कह रही हूँ कि कभी भी तुम बाबा से कोई प्लानिंग लेके बात नहीं होती कि प्लानिंग लेके बाबा से बातें करो। ये सब स्क्रिप्ट थोड़ी है कि लिखा हुआ देखना और बोलना है। मंच पे स्पीच देने थोड़ी जा रहे जो स्क्रिप्ट बना के जाओगे बाबा से बातें करनी। सिर्फ बाबा से पहली बात की शुरुआत यहाँ पर होगी कि मन में क्या चल रहा है, ईमानदारी से बाबा को देखना, बाबा की दृष्टि से देखना और बाबा को बोलना कि अभी मन में डर चल रहा है, अभी मन में उलझन चल रही है। उलझन क्यों चल रही है, क्या नहीं, वो कहानी में नहीं, खाली क्या चल रहा है यह देखने से ही आप बाबा से जुड़ जाते हैं। और यहाँ पर बाबा से बात की शुरुआत होती है। यहाँ पर आत्मा कोई साबित नहीं करना चाह रही है और कुछ बदलना नहीं चाहे। सबसे बड़ी बात, मन में क्या चल रहा है वो बदलने के लिए बाबा से बात नहीं करनी है। यह बात आप बिल्कुल पक्की समझ लो। खाली हम बाबा से बात कर रहे हैं मन में क्या चल रहा है उसको स्पष्ट करने के लिए। बहुत आनंद आएगा, आप घंटों घंटों खो जाओगे। हाँ समझ में आया? अगर मन की बातें करोगे तो पूरा दिन थक जाओगे तुम बाबा को रटते रटते। मन में और थकान लगेगी, बोझ और लगेगा, अभी बाबा, अभी समय बाबा को याद नहीं। खाली एक सेकंड तुमने देख लिया कि मन में क्या चल रहा है, स्पष्ट रूप से, कोई बदलने की कोशिश नहीं, कुछ भी नहीं, जो चल रहा है उसको स्पष्ट देख लेना और बाबा को बोल देना। समझ में आया? मन की बातें आत्मा को व्यस्त रखती है, जबकि बाबा से बात आत्मा को ठहराव देती है। जब हम देखने की बात करते हैं मन में क्या चल रहा है तो आत्मा एक स्थिति बना लेती है, ठहराव की स्थिति, जबकि मन की बातें आत्मा को बहुत फालतू बिजी रख देती है, भारी कर देती है। मन की बातों में आत्मा स्वयं को समझाने की कोशिश करती है। मन में ऐसा नहीं चलना चाहिए, ऐसा थोड़ी होना चाहिए, वैसा तो ड्रामा फिर से आप क्या समझाओगे। लेकिन बाबा से बात में आत्मा स्वयं को देखने लगती है। यह देखने की स्थिति ही बाबा से बात को जन्म देती है। कितना मजा आता है। मुझे नहीं पता कि मैं अगले घंटे क्या बाबा से बातें करूंगा, लेकिन जिस समय मैं बाबा के सामने बैठूंगा तो कोई स्क्रिप्ट नहीं होगी, कोई बात नहीं होगी। मैं देखूंगा कि अपने मन में क्या चल रहा है, वही स्पष्टता बाबा को बोलूंगा कि अभी मन में ये चल रहा है। कोई बदलने की भावना से नहीं बोलूंगा, कोई परिणाम के जुड़ जाए ये भावना से नहीं बोलूंगा। बस देखूंगा कि मन में ये चल रहा है, ईमानदारी से। गुस्सा चल रहा है, गुस्सा, कोई विकार चल रहा है, कोई, हर चीज स्पष्टता से देखना ही बाबा से बात की शुरुआत होती है। बाबा से बात का पहला संकेत क्या है पता है? बाबा से पहला बात का कई लोग क्या सोचते हैं कि कितनी देर मैंने बाबा से बात कर ली, 1 घंटा 2 घंटा। ये थोड़ी है बाबा से बात करने का संकेत कि मैंने 2 घंटा बात करी। इशारा बाबा से बात करने का यह है कि बात के बाद आत्मा हल्की कितनी हुई। आप 1 घंटे से बड़बड़ कर रहे हो, मन की बातें वही कहानी है ये, और बाहर आकर सेंटर की दीदियों को भी बोल रहे हो, सबको वही बड़बड़ बोल रहे हो, सासू ने ये कह दिया वो कह दिया। ये तुम हल्के थोड़ी हो, तुम तो भारी हो गए। अगर आत्मा मन में चल रही स्थिति को देखती है और बाबा को बता देती है शॉर्ट में, हाँ, तो आत्मा एकदम हल्की हो जाती है। अगर बोलने के बाद भी अंदर वही बातें, मन की वही घुमाव तुम्हारे अंदर चलता रह रहा है, तो समझ जाना चाहिए कि मन की बातें चल रही थी, आपकी बाबा से बातें नहीं चल रही थी। अगर कुछ भी बदले बिना अंदर एक शांत ठहराव आ जाए, एकदम शांत ठहराव आ जाए, तो वही एक चमत्कार की तरह बाबा से बात करने की घटना घटित हो जाती है, बिना बदलाव के, सत्यता के। बाबा सत्य स्वरूप है, सत्यता से जुड़ जाना। मन में कुछ गलत चीज़ें आई, गलत भावना आई, तो कई लोग सोचते हैं मैं बाबा से बातें कैसे करूं। वो मन में आई ना, तब बाबा बाबा से वो ये नहीं कहता कि मेरे से गलती हो गई। बाबा से सिर्फ ये कहता है कि मन में यह गलत भावनाएं हैं, गलत सही भी नहीं, मन में ये भावनाएं उठ रही है। स्थिति स्पष्ट करती है आत्मा बाबा के साथ, ईमानदारी के साथ। हर समय पूरा दिन बाबा से जुड़ी रहती है। तो बाबा से बात करना अगर मैं कहूँ आत्मा, तो कोई शब्दों की मात्रा से नहीं पहचानी जाती कि कोई 1 घंटा कितने शब्द बोलते जा रहा है, लाइनें कितनी बोलता जा रहा है, नहीं। बल्कि बाबा से बात करने का जो पहचान है वो ईमानदारी से यही रहेगी कि स्थिति की गुणवत्ता में है, कि आपकी स्थिति में अब देखने की स्थिति कितनी रही, आपकी वर्तमान में टिक जाती है आत्मा, तो वही मन की बातें समाप्त हो जाती
है ना, क्या हो जाती है, वहीं पर मन की बातें समाप्त होती है और बाबा से गहरी ओरिजिनल बातें अपने आप शुरू हो जाती है? यहाँ पर एक बात और क्लियर करना चाहूँगा, कई कई बार लोगों ने उल्टी बातें ले ली। कई लोग कहते हैं बाबा से तो दिल की बात, हर एक दिल की बात कर लेनी चाहिए। हाँ, लेकिन दिल की बात और मन की कहानी में अंतर है। यहाँ पर समझना, दिल की बात होनी चाहिए तो दिल में ये चल रहा है कि मासी ने ये कहा ना, उसने ये कहा, ऑफिस में ये लफड़ा हुआ, वो दिल की बातें नहीं है। हाँ, गलत समझ रहे हो आप। अगर वही दिल की बातें दिन भर करते रहोगे, संगम में कई सारे निकल जाएंगे, आपकी स्थिति कभी नहीं बन पाएगी। है? बात के पीछे के कोई लोग तो कमेंट्रियों के, जो कमेंट्री का आधार बनाने हैं, वो तो आत्मा कभी सत्युग में भी नहीं आए। कमेंट्री के मन में वही रिपीटेशन शब्द करते जा रहे हो और मन को भावनाओं में उलझाते जा रहे हो। हाँ हाँ, अच्छा हुआ दादिया ने, उन्होंने कमेंट्री नहीं सुनी, इसलिए जीवन में वो ऊंचाई स्थिति को पा गए। बाद में पूरी उल्टी दिशा में कंफ्यूजन कर लिया। चलो वो भी बात समझेंगे। तो क्या है, दिल की बात क्या होती है और मन की कहानी क्या होती है ना, यहाँ पे समझने की बात है। बहुत बार बाबा भी बार बार कहते हैं ना कि दिल की बात बोलो और हल्के हो जाओ। हाँ, यह बात सुनकर ज़्यादातर आत्माएं, बाबा के बच्चे, पुराने ब्रह्मा कुमार कुमारी बहन, 30-30 साल से मैंने उनको भी देखा है, वो यह मान लेते हैं कि मन में जो कुछ भी चल रहा है, क्या, मन में जो कुछ भी चल रहा है वही दिल की बात है। हाँ? लेकिन यह समझ आगे चलकर बाबा से बात को बोझ बना देती है। क्यों बोझ बना देती है? डेली मन की इतनी मन की कहानियां सुनाते सुनाते क्या हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले आज थोड़ा स्पष्ट कर लो कि दिल की बात और मन की कहानी में वास्तविक अंतर क्या है। देखो, मन की कहानी जो सुनाओगे ना, घर गृहस्थी की या दूसरी जो भी, उसमें तो मन की कहानी क्या चाहती है, हमेशा पता, विस्तार चाहती है। किसी आत्मा से भी मैं बात करता हूँ फोन पे, तो वो अपनी मन की कहानी लेकर बैठ जाती है और वो इतना विस्तार से बताती है कि 5 मिनट की बात 1 घंटे तक लेकर के जाती है। हाँ? वह किसी एक अनुभव को पकड़कर, जैसे मुझे उसने बुरा बोला है मेरे शरीर में, तो एक अनुभव को पकड़ करके इतना सारा उसका रायता बना देती है। रायता फैलना कहते हैं ना। हाँ, तो उसमें कोई अतीत की घटनाएं जुड़ी रहती है, कुछ भविष्य की आशंका जुड़ी रहती हैं, कोई दूसरों की जो भूमिका है वो भी, दूसरों के रोल को भी अपने अंदर शामिल कर देती है। तो मन की कहानी में आत्मा जो है केवल अनुभव नहीं बता रही होती, बल्कि उस अनुभव को क्या करती है, वो बोलते समय एक भावना होती है कि मेरा जो बोल रही हूँ वो सही ठहराने की, या फिर समझाने की, या बदलवाने की जैसे कोशिश कर रही होती है। इसलिए मन की कहानी जितनी आगे बढ़ती है, आत्मा उतनी ही भीतर से थकने लगती है। समझ में आया? मन की बातें बोलना दिल की बातें बोलना नहीं है। मन की बातों में अपेक्षा है, मेरा अनुभव सही है, उसने मुझे कैसे गलत बोल दिया, मैं तो सही थी, ये सब कहानियाँ हैं। और ये जितना आप करोगे ना ज़्यादा, हाँ, वो दिल की बातें नहीं है, मन की कहानियाँ हैं, और आप आत्मा थक जाएगी अंदर से। इसके विपरीत दिल की बातों में कोई भी विस्तार नहीं होता है। यह बहुत साधारण होती है और सीधी होती है। दिल की बातें जो होती हैं वो बाबा से की जाती है, लेकिन वहाँ पे मन के अनुभवों का वर्णन नहीं होता है, बल्कि जो भी अनुभव हुआ है उसकी उपस्थिति को स्वीकार कर लिया जाता है। मतलब दुख हुआ ना, सारी कहानी का सार क्या है, अगर किसी ने कुछ कह दिया है, किसी ने आपके साथ गलत व्यवहार किया, तो सारी कहानी का सार एक तरफ से देख लिया जाता है, भाई मन में अभी दुख चल रहा है। तो बाबा को सिर्फ इतना बोला जाता है कि बाबा अभी मन में दुख चल रहा है, बस इतना सा। यह दिल है, स्पष्टता दिल की। ऐसा नहीं कि मन में दुख चल रहा है बाबा को बोले मन में सुख चल रहा है, नहीं, देखना स्पष्टता से। लेकिन दुख क्यों चल रहा है, दुख में मेरी गलती नहीं थी, दुख में उसकी गलती थी, ये सब नहीं। कोई परिणाम की आशा नहीं, कोई बदलाव की आशा नहीं, कोई सुधारने की आवश्यकता नहीं। सिर्फ यह देखना, दिल का मतलब है कि आपको मन के अंदर के अनुभवों को स्पष्ट रूप से देखना, और वही दिल की बातें सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ भगवान को बोलनी कि बाबा अभी मन में दुख चल रहा है, बाबा अभी मन में किसी के प्रति जलन चल रही है, जो भी भाव चल रहा है, बाबा अभी मन में
किसी के उसके प्रति बहुत अच्छी भावना चल रही है। जो भी चल रहा है उसको ईमानदारी से देखना, यही तो है स्पष्टता स्वयं के साथ जो वफादारी निभानी होती है। समझ में आया? हाँ, जब आत्मा कहती है ना कि बाबा अभी मन भारी है, तो यहां कोई कहानी नहीं, खाली वर्तमान की सच्चाई है। प्रेजेंट टाइम में मेरा मन भारी होता था ना तो पहले कहानियां बनाता था मैं, ऐसा हुआ बाबा, दीदी ने ऐसा बोला, सेंटर की बातें बहुत हो जाती थी। शुरुआत में छोटा था बाबा का बच्चा तो, लेकिन जब समझ में आया तो इतना ही बोलता, बाबा अभी मन भारी है। तो यहाँ कोई कहानी नहीं है, यहाँ केवल वर्तमान की सच्चाई है कि अभी मन भारी है। यह सच्चाई आत्मा को हल्का करती है, क्योंकि अब उसे कुछ छुपाना नहीं पड़ रहा है ना। मैं आत्मा छुपा नहीं रही हूं ना, एकदम स्पष्टता है, पारदर्शिता है कि बाबा मन भारी है। बस जो बात है सत्यता से, बाबा ऐसा लगता है कि बाबा मेरे साथ है, बहुत आनंद आता है। सत्यता, ईमानदारी। अब कथा कहानियों में गए तो शास्त्रों में उलझ गए। दिल की बात हम बाबा से कर रहे हैं, इसका महत्वपूर्ण इशारा क्या है कि उसको बोलने के बाद आत्मा को सफाई देने की जरूरत नहीं पड़ती। जो भी कुछ चल रहा है, दुख हुआ, अब मन में कुछ शब्द ऐसे निकल गए, तो जो भी कुछ हुआ दे दिया बाबा को, बात खत्म। उसके बाद कोई सफाई देने की जरूरत नहीं। वहां कोई ये सिद्ध करने की मेहनत नहीं होती कि मैं सही हूं, परिस्थिति गलत थी। और मन की कहानी में क्या होता है पता है? मन की कहानी से बाबा से बात करते हो तो रेगुलर ये मेहनत चलती रहती है कि मैं सही था बाबा, उसी की गलती थी, ये था वो था। मन की कहानी जो है अगर बाबा को बोलते हैं ना कोई आत्मा, तो उसके बाद और उलझ जाती है। मैंने देखा है, बाबा को लेटर लिखना वाली भी बातें बहुत गलत तरीके से ले ली गई है। सिर्फ मन की स्थिति बतानी होती है। ठीक है, शुरुआत में कोई आत्माएं कोर्स करिए तो अपनी मन की कहानी बाबा से बात कर शुरुआत करे, ठीक बात है, क्योंकि उसको कुछ पता नहीं। लेकिन अभी तो जो बाबा के बच्चे बातों को समझते हैं तो एक स्तर आगे बढ़ना चाहिए। हाँ? तो यहाँ यह बात बिल्कुल समझने की बात है कि दिल की बात जो है वो हमेशा सुखद नहीं होती, ये बात ध्यान रखना। हाँ, क्योंकि दिल की बात सुखद कैसे? क्योंकि मन में दुख चल रहा है तो बाबा को बोलना होता है ना कि मन में दुख है? दिल की बात में कई बार मन की कमजोरी बतानी है, मन में जो डर है या असमंजस होता है। लेकिन एक बात जरूर है ना, इससे क्या होता है वो पता है आपको? हम मन में जो चल रहा है उसको स्वीकार करती है ना जब आत्मा, तो आत्मा कभी गिरती नहीं, स्थिर हो जाती है? ऐसा नहीं कि मन में दुख चल रहा है, आपने दुख चल रहा है बता दिया ना बाबा को तो आपने स्वीकार कर लिया। कहानी नहीं बनाई कि क्यों चल रहा है, कैसे चल रहा है। इसका मतलब मन के अनुभवों को स्वीकार कर लिया। इसका मतलब बहुत बड़ा आपके जीवन में परिवर्तन आने वाला है। आप हर समय आधे घंटे में बाबा को मैं बताता रहता हूँ मन में क्या चल रहा है, और जैसे मैं बताता हूँ ना, आधे घंटा रटना थोड़ी कि मैं काम करते बाबा बाबा करता रहूं। वो मन में कहानियां थोड़ी चलानी है मुझे। मैं खाली मन को देखूं, वही बाबा से मेरा कनेक्शन है। मैं अपनी स्थिति, आप बाबा कहता है कि आत्मा की स्थिति, आप आत्मिक स्थिति में आप निरंतर हर पल कनेक्शन जुड़ा हुआ है। कनेक्शन का आधार ये नहीं है कि मेरे मन में बाबा बाबा चलता रहे, कनेक्शन का आधार है कि मन में बाबा चले या कोई और चले, मैं उसको देखूं। यह है कनेक्शन का आधार। मन में क्या चल रहा है उसको देखना, यानी आप अपनी सीट पर विराजमान हो। हाँ? और यही मैं तो कहूंगा कि जब आत्मा अपने आप से ईमानदार होती है ना कि मन में क्या चल रहा है, वही बातें जब बाबा से वास्तविक आधार है बाबा से बात करने का। तो पूरी बात का सार यही है कि दिल की बात वह नहीं जो मन जोर से कहना चाहता है, बल्कि वह है जिसे आत्मा छुपाना बंद कर देती है। जहां मन की कहानी रुक जाती है वहीं दिल की बात शुरू होती है, और वहीं बाबा से संवाद सहज रूप से एक नेचुरल के रूप में घटित होने लगता। नेचुरल, आप घंटों घंटों डूब जाओगे बाबा से संवाद कर। हाँ? तो यही बातें जो हैं कि बहुत सहज होती है। और कई बार पता है आत्मा बाबा से बात करती है तो पहली भूल क्या होती है पता है? वो पहले से अनुमान लगाती है बाबा से कि मुझे बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए, है? तो वो बाबा से बातचीत में नहीं रहती है? कोई आत्मा रहती है मुझे बाबा से बात बोलूँ कि नहीं बोलूँ। हाँ, वो एक्चुअली में अपने शब्दों को चेक कर रही होती है। उस समय बाबा सामने नहीं होते हैं, उस समय तो आत्मा अपने मन के सामने खड़ी होती है। मन में कौन से शब्द डालूं कौन से नहीं डालूं। हाँ, यही तो सबसे बड़ी भूल है
बाबा से क्या बात में कोई मूल्यांकन थोड़ी होता है। मन में जो चल रहा है चलने दो ना, जो शब्द चल रहे चलो आप देखो, बस ये काम है आपका, मन में यही शब्द चलाना, ये आपका काम थोड़ी है, नहीं तो आप तो उलझ जाओगे। अक्सर आत्मा यह भी मान लेती है कि बाबा से बात में कोई विशेष स्थिति होनी चाहिए, मन शांत होना चाहिए, मन में भावना अच्छी होनी चाहिए, वातावरण सही होना चाहिए। जब ये सब नहीं होता है तो आत्मा बात को टाल देती है, औपचारिक बना देती है। लेकिन बाबा से बात किसी विशेष स्थिति की मांग नहीं करता है, वो तो हर स्थिति में संभव होती है। आत्मा इस समय में, अभी मैं इस समय क्या हूं, तो कोई भी स्थिति हो मन में, क्या दिक्कत है? रही कोई विशेष स्थिति थोड़ी बना रही, बस देखने की बात है ना। तो एक एक और भी भूल करते हैं, मैंने देखा है कि आत्मा बाबा से बात को परिणाम से जोड़ती है ना। वो सोचती है कि अगर सही बात की तो मन हल्का होगा, स्थिति सुधरेगी या समाधान मिलेगा। हाँ, ऐसी इच्छा जोड़ देती है बात के लिए, तो बात का स्वरूप बदल जाता है। वो अब आत्मा बात नहीं कर रही होती है, बल्कि परिणाम की प्रतीक्षा कर रही होती है कि बाबा मेरे क्या करने वाला है। जैसे दोपहर में कोई एग्जाम है तो शाम को रिजल्ट आने वाला है, तो बस वो शाम तक प्रतीक्षा कर रही होती है। बाबा से संबंध परिणाम से जुड़ गया ना। तो बाबा से बात का उद्देश्य मन को ठीक करना नहीं है। एक्चुअल में देखा जाए तो बाबा का उद्देश्य है मन को देखा जाना। हाँ, मुझे मन को ठीक नहीं करना है, आप खाली देखोगे तो स्वतः ही ठीक है वो। हाँ, तो बाबा से बात करने का उद्देश्य मेरे को कि मन को ठीक करने में आप कहानी में उलझ जाओगे, तो फिर साक्षी अवस्था कैसे रहेगी आपकी? हाँ, जब आत्मा यह समझ लेती है ना, तब वो पहली भूल अपने आप समाप्त हो जाती है। तब आत्मा न सही शब्द भी नहीं खोजती है कि मेरा ये सही शब्द है, न सही भाव, न सही समय, वो बस उपस्थित होती है। इसलिए बाबा से बात की शुरुआत किसी विधि से नहीं होती, बल्कि एक धारणा के टूटने से होती है। जैसे आत्मा यह छोड़ देती है कि मुझे बाबा से सही तरह से बात करनी है, वैसे ही बाबा से बात सहज रूप से शुरू होती है, क्योंकि मन में शब्दों का खेल है ही नहीं ना। हाँ, जहां पर ये बात समझने लायक है। अच्छा, कई लोग ये भी समझते कि जितना ज़्यादा बाबा से बोलेंगे उतनी गहरी बात होगी, बहुत बड़ी गलत फहमी। इसलिए आत्मा भीतर में जो भी चल रहा होता है ना, उसे विस्तार से बोलने लगती है कि मैं बाबा से जितना ज़्यादा बातें करूंगी उतना मेरी गहरी बात होगी। बाहर से बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अंदर तो एक अलग ही प्रक्रिया चल रही होती है। ज़्यादा बोलने में आत्मा जो है ना, वो धीरे धीरे मूल बात से हटकर मन के प्रवाह में बहने लग जाती है। जब आत्मा ज़्यादा बोलती है ना, तब वह वर्तमान में नहीं रहती। एक शब्द या एक वाक्य दूसरे वाक्य में चला जाता है, एक विचार से दूसरे विचार में पहुंच जाती है। और इस यात्रा में आत्मा बाबा के सामने नहीं रहती है, बल्कि अपने ही मन के साथ घूम रही होती है। आत्मा अपने मन में डूब गई ना, मन की कहानी में डूब गई, मन की बातों में डूब गई। मन के शब्द, उसको लगता है मैं बाबा से बातें कर रहा हूँ, बाबा से नहीं बातें कर रहे, आप अपने मन आपको घुमा रहा है। हाँ, मन आपको घुमाने लग रहा है। एक गार्डन में कहते हैं ना, एक आदमी कुत्ते को घुमाने निकल रहा था, तो कुत्ता जहां भी रुकता वो आदमी भी रुक जाता। हाँ, और जैसे कोई आत्मा ने हाय हेलो किया उस इंसान को, तो वो कुत्ता अगर भागने लगा तो वो भी दौड़ते दौड़ते हाय हेलो कर रहा है। तो लग क्या रहा है कि इंसान कुत्ते को घुमाने निकला है, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो कुत्ता उसको घुमा रहा है। वैसे ही योग में मन है ना, आत्मा को घुमा रही है, आत्मा मन को नहीं घुमा रही है। जब मन की बातों और कहानियों में तुम बातें कर रहे हो बाबा से, तो तुम्हारी और मन की बातें हो रही है, बाबा में उसमें उपस्थित ही नहीं। बाबा तो तब उपस्थित होगा जब मन में चल रहे अनुभवों को स्पष्ट रूप से देखने पर बाबा को बताना। इसलिए तो आपने देखा होगा कि मन की बातें बोलते बोलते थकान आ जाती है, ठहराव कभी नहीं आता है। आप 1 घंटे तक मन की बड़बड़ करते रहो बाबा से, ठहराव कहाँ आया? बाबा से बात का स्वभाव अलग है, वो विस्तार नहीं चाहता है, वह स्पष्टता चाहता है। जब हमारे आत्मा में समझ आ जाती है, पहचान आ जाती है कि अभी मन किस स्थिति में है, वो जो पहचान होती है ना, वही बाबा से बातचीत के लिए पर्याप्त होती है। उसके बाद बोलते रहने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ज़्यादा बोलना यहाँ गहराई नहीं बढ़ाता है, बल्कि और योग को तोड़ देता है। यह भी देखा गया है कि ज़्यादा बोलने के पीछे एक डर लगा रहता है किसी आत्मा का। मैंने देखा है, आत्मा सोचती है कि अगर सब कुछ कह दिया तो शायद हल्का हो जाऊंगी, है?
बाबा को सारी बातें बता दी तो क्या हो जाएंगे, हल्का हो जाएंगे। लेकिन वास्तविक हल्कापन कहने से नहीं आता है, देखने से आता है। आपको लगता है कि मैंने, बाबा ने कहा मन की हर बात बता दो, तो उसको हर कहानी की एक एक लाइन बाबा को बताने के पीछे डर लगा रहता है। अरे बाबा ने ये नहीं कहा है, तुम्हें मन में क्या चल रहा है उस स्थिति को बता दो। बाबा ज्ञान का सागर है, आपको सारी बात का सार क्या है। 10 लोगों ने बोला, उल्टा सुल्टी बोला, तो एक ही बात है ना, मन में दुख चल रहा है। अब एक एक लाइन का दृश्य इमेज करो कि मैं वहां पे गया तो उसने ये बोला, वो लेफ्ट में खड़े थे, वो तो तुम और उलझोगे ना। वो बातें तो बाबा विस्तार को सार में क्यों बोलता है। तो खाली एक बात देखो भाई, मन में दुख चल रहा है, बाबा को देख लिया, मन की स्थिति बाबा को बता दी, मन में क्या चल रहा है, तो ऑटोमेटिकली देखने की स्थिति से एक तो शब्द कम हो जाते हैं। इसलिए बाबा से बात में कम बोलना जो है वो कोई कमी नहीं है। यह इस बात का संकेत है कि आत्मा अपने अनुभव के साथ सीधे खड़ी हो पा रही है, अनुभव को देख रही है। और जहां आत्मा सीधी खड़ी होती है ना, वहां शब्दों की आवश्यकता नहीं रहती है। यही तो कारण है कि कभी कभी एक ही वाक्य पूरी बातचीत बन जाता है, छोटी सी बात जो है वो पूरी बातचीत बन जाता है। तो बाबा से बात करना शब्दों की मात्रा से नहीं, गहराई से बनता है। समझ में आया। जैसे आत्मा बोलने के बजाय देखने में टिक जाती है, तो वैसे बाबा के साथ जो गहराई वाली बातें हैं वो गहरी होती जाती है, और मन के अंदर जो शोर है ना अनावश्यक, वो स्वतः ही शांत होने लगता है। मैं आत्मा घंटों घंटों बैठ पाती हूँ तो मन की कहानी वाली बातें बाबा से नहीं करती हूँ। मैं आत्मा मन को देख पाती हूँ तो स्वतः ही वो मन का शोर भी शांत हो जाता है, और ऐसा लगता है कि गहरे उस अतीन्द्रिय सुख में चले गए हैं। यदि आप बीके हैं और फिर भी भीतर कोई प्रश्न, उलझन जो अब तक हल नहीं हुआ, तो यह वीडियो आपके लिए है। आपने मुरली सुनी, क्लास की, सेवा की, लेकिन कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो मन में रह जाते हैं। याद होते हुए भी मन क्यों भटकता है, समझ होते हुए भी हल्कापन क्यों नहीं लगता। इन्हीं प्रश्नों के लिए आत्मा की यात्रा ऐप बनाई गई है। इस ऐप में ई बुक है, ऑडियो है, जो क्लास की दोहराव नहीं बल्कि अनुभव से निकले समाधान देते हैं। यह ऐप बिल्कुल निशुल्क है, सेवा के उद्देश्य से बना एक स्वतंत्र प्रयास है। तो अगर आप ज्ञान से आगे अनुभव में बढ़ना चाहते हैं तो आत्मा की यात्रा ऐप आज ही डाउनलोड करें। अच्छा, कई बार यह भी देखा गया है कि कई आत्माएं बाबा के ज्ञान में ज्ञान का वर्णन सब करती है, लेकिन बाबा से बातें नहीं करती है। देखा गया होगा, मुरली सुन रही है, ज्ञान का विश्लेषण भी कर रही है, लेकिन बाबा से बातें मानो जैसे बंदी हो गई हो। पता है वो क्यों होता है? इसका कारण यही है क्योंकि वो मन की बातें बाबा को बता बता कर थक चुकी होती है। वही कहानियाँ, वही बातें रिपीट कर करके। कई आत्माएं तो वही कॉमेंट्री सुन सुन करके मेंटल हो गई है। मैं तो आत्मा ईमानदारी से कहना चाहूँगा, क्या मन की वो दोहराओ क्या बाबा से बातें हैं? घड़ी या कोई कमेंट्री लगा दी, यह कोई बाबा से बातें हैं? मन में कुछ अच्छा भाव थोड़ी देर के लिए उत्पन्न हो जाएगा कि यह बाबा से बात है? मन के अनुभवों को बदलना बाबा से बातें नहीं ना। इसलिए तो फिर आप भारी हो जाते हो, बाबा से बातचीत बंद हो जाती है, क्योंकि कोई रिजल्ट और परिणाम नहीं निकलता, और उल्टा आधा एक घंटा बात करते तो मन में थकावट सी लगती है। वो आनंद का वो प्रेम, वो स्थिति अपने स्वरूप में हो नहीं पाती। तो यहाँ पर मतलब कई बार आत्मा ना अंदर से बचाव में आ जाती है ना। जैसे मन यह कहने लगे कि मुझे सही दिखना है, मन की बातों के अनुसार मुझे मजबूत दिखना है, मुझे अपनी कमजोरी नहीं दिखानी है। उसी पल तो बाबा से बातचीत रुक जाती है ना। आप मन की कहानी में कि मन कह रहा है बहुत कमजोर चल रहा है, अब मुझे मजबूत दिखाना है, जबकि बाबा के सामने तो कुछ छुपाने की जरूरत ही नहीं है ना। लेकिन जैसे ही आत्मा छुपाने लगती है ना, तो वहाँ बाबा से बातचीत बंद हो जाती है। तो एक बार मन में गलती आ गई तो आपको लगता है बाबा से डर कि अभी मैं काहे को बाबा से बात बताऊं, ऐसी सारी इतनी सारी गलतियां कर दी है, बाबा भी देख थोड़ी रहा है। यह क्या हुआ? आप मन की कहानी में उतर गए, छुप गए, मन की बातों में आ गए ना। लेकिन कुछ गलत है या सही है वो नहीं है। आपको बाबा से हर रोज स्थिति को स्पष्ट रखना चाहिए, तो बाबा से कनेक्शन गहराता होता जाएगा। जैसे जैसे आप मन के अनुभवों को जो चल रहा है उसमें उसके आधार पर निर्णय लेने लग जाते हो, तो बाबा से कनेक्शन बंद हो जाता है। एक कारण यह भी होता है कि आत्मा बाबा से बात को एक आदत बना लेती है? समय तय कर लेती है, तय शब्द तय कर लेती है। हाँ, यही शब्द बोलने हैं बाबा से आधे घंटे, वो रटिम रटा एक तय समय कि इतने बजे, 5:30 बजे से 6:30 बजे। हाँ, अभी बाबा का 1 तारीख से चल रहा है ना,
बाबा से बातचीत कैसे करें, ब्रह्मा बाबा का टाइम है तो कोई तय समय पे बाबा से बातें करना, तय शब्द तय क्रम, जब ये सब चल रहा होता है तो बातचीत जीवित नहीं रहती है ना। ये तो एक तरह से रूटीन बैठ गया ना, नहाते वैसे करते तो रूटीन में कोई मज़ा थोड़ी है। अब तय शब्द लोगे कि मैं इतने बजे योग में बैठूं, इतने बजे, बाबा से बातचीत का अर्थ तो समझना चाहिए ना। हाँ, इस प्रक्रिया में क्या आत्मा भगवान से जुड़ा महसूस नहीं करती है, और इसलिए थोड़े समय बाद वो एक फॉर्मेलिटी बन जाता है और बात बंद हो जाती है। बाबा की बात तो 24 घंटा है हमारी आत्मा की। कैसे है, हम मन को देख रहे हैं ना, मन में क्या चल रहा है, तो बात तो 24 घंटा करनी है ना। फिर ऐसा कैसे कह सकते कि 5 से 6 बजे बाबा से बात करनी है, मतलब बाकी समय बाबा से कनेक्शन टूट हो गया। बात तो करनी ही नहीं है ना, मन की कहानी थोड़ी बाबा को बतानी है। जो मन की कहानी बताना चाह रहा है वो टाइम फिक्स करेगा, मन की बातों में जो उलझना चाहता है वो टाइम फिक्स करेगा। हाँ, मैं आत्मा तो हर पल हर सेकंड नजर है मेरी, मन में क्या चल रहा है, कौन सा अनुभव चल रहा है, तो मैं आत्मा तो इन एवरी टाइम बाबा के साथ हूँ। शब्दों के आधार पे नहीं हूँ, समय के आधार पर नहीं हूँ। हाँ, अगर शब्द और कमेंट्रिया समय ये सब तय करोगे तो ज़्यादा समय तक आप नहीं कर पाओगे। बाबा से बात तब भी रुक जाती है जब आत्मा अंदर बहुत जल्दबाजी में होती है। हैं? मन जल्दी चाहता है कि जल्दी समाधान मिल जाए, कोई बातें कर रखी है, मन ने कहानी बताई बाबा को और परिणाम जल्दी चाहिए है। तो ये जल्दबाजी जो है वो बाबा से बात को तोड़ देती है, क्योंकि बाबा से बात में समय नहीं लगता है, धैर्यता लगती है। यह समझना बहुत जरूरी है कि बाबा से बात का रुकना कोई दंड नहीं है, यह केवल एक संकेत है कि आत्मा अपनी सच्ची स्थिति से हट गई है। जैसे ही आत्मा यह देख लेती है कि वहाँ कहाँ बचाव कर रही है, कहाँ आदत में है, कोई आदतों में है या कहीं जल्दी में है, तो जैसे वो देखने लग जाती है तो बाबा से गहरी बातचीत शुरू हो जाती है। बाबा से बात कभी बाहर से बंद नहीं होती है, वह केवल तब रुकती है जब आत्मा स्वयं को छुपाने लगती है। जैसे छुपाना समाप्त तो होता है, बाबा से बात गहरी अपने आप फिर से बहने लगती है। कई लोग बाबा से बातचीत में एक चीज़ और देखेगी कि रस नहीं है, भाव नहीं है, हल्कापन तुरंत महसूस नहीं हो रहा है, तो वो समझते हैं बातचीत सही नहीं हो रही है। ये अच्छा, ये जो टॉपिक है मैं इसमें बहुत गहरी बातें करना चाहूँगा आपको। हाँ, मन में रस नहीं आया, प्रेम का रस नहीं आया, तो सोचेंगे कि आज तो बाबा से बातचीत ही नहीं हुई। हाँ, यही तो गलत है बातें। मन में रस नहीं आया, इसलिए तो आत्मा के जो भगवान के साथ जो संबंध है ना उसको लोगों ने गलत अपना लिया है। ईमानदारी से कहो तो कोई भी संबंध ले लो, अब मैं आत्मा हूं, चलो ठीक है, मैं दूसरों की बात नहीं करता, मैं अपने अनुभव की बात करता हूं। मैं आत्मा पहले सजनी थी और मेरे साजन के साथ संबंध बनाया, बराबर है, ठीक है। अब मैं आत्मा 2 साल तक गलत फहमी में रही। आप समझो मेरी बात को, कैसे गलत फहमी में रही। मैं भावनाओं में डूब जाती, कोई गाना भी फिल्मी चल रहा है तो ठीक बात है, बहुत, और मेरे साजन मेरे मन के मीत तेरे बिना तो रहा ना जाए, ठीक बात है, समझना बात को बहुत गहरी। तो मन में प्रेम भाव उत्पन्न हुआ, आंखों में अश्रुधारा बहने लगी। हाँ, अब जब अश्रुधारा न बहे, मन में ऐसी बातें न चले, तो लगता है कि साजन से संबंध ही नहीं है। ये हुआ ना, तो यह तो कोई आत्मा की स्थिति नहीं हुई, यह बाबा से बातचीत या शिव साजन और सजनी का संबंध नहीं हुआ। समझो बात को, यानी फिर तो शर्त लग गई ना कि मन में ये भावना उठनी ही चाहिए शिव साजन और सजनी की। देखो, भगवान से संबंधों की कभी टॉपिक लेंगे, लेकिन एक संबंध का उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको। हाँ, कि मन में बस ऐसे फिर मन में घंटों घंटों बातें करते रहो, कब तक करते रहोगे तुम। हाँ, कि बाबा तुम्हारे बिना दिल नहीं लगता, बाबा तुम्हारे बिना मैं कैसे रहूं, तुम्हारे बिना तो अच्छा ही नहीं लगता। कब तक तुम रटोगे, कब तक नए शब्दों को तलाशोगे। सजनी और साजन का संबंध का अर्थ आत्मा की स्थिति से है। आत्मा सजना संवरना छोड़ दे तो सजनी और साजन का संबंध का अर्थ है निरंतर सुरक्षा की स्थिति को सजनी और साजन का संबंध कहते हैं। मतलब मैं आत्मा सजना संवरना छोड़ दूं, इसका अर्थ है कि मैं आत्मा मन में चल रही भावनाओं को देख कर स्पष्ट तरीके से स्पष्टता से रहने लग जाऊं, तो मुझ आत्मा में सजनी और साजन यानी मेरे साजन की सुरक्षा का भाव मेरे अंदर आ जाता है। मेरी स्पष्टता से मेरा संबंध सजनी और साजन का बनता है।
कि मैं आत्मा स्पष्ट हूँ, कोई लाख लपेट और झूठी बातें नहीं कर रही हूँ कि मन में कुछ गलत भावना आई है। कोई भी नहीं तो कई बार सजनी साजन ने मन में विकार की भावना कुछ आई तो लगेगा मेरा साजन मुझे देख रहा, मैं ऐसे कैसे गलत कर सकते। नहीं नहीं, आप तो मन में जो स्पष्टता है वो बतानी है कि ये भाव आ रहा है या ऐसा आ रहा है। तो सजनीय साजन का मतलब है स्पष्टता। हाँ, वो स्पष्टता आत्मा की स्थिति में जब दिखती है तो सजनी साजन का संबंध गहरा हो गया। अब मैं आत्मा कोई भावनाओं में थोड़ी बहती हूँ कि मन में वो घंटों घंटों आंखों में आंसू बहाती रहूं कि साजन तू मेरे हो, हर समय तेरा ही चेहरा दिखता है, बस तू नहीं तो कुछ नहीं। ठीक है, बात करना अनुभव करो, उसमें फंसो मत। मैं ये भी नहीं कहता कि वो बात न करो, आए अनुभव देखने के लिए, लेकिन उसको आधार थोड़ी बना सकते, उसको सजनी साजन का संबंध नहीं कह सकते। सजनी साजन का संबंध तो सदा बना रहेगा 24 घंटे, जब मैं आत्मा अपनी स्थिति को स्पष्ट रखती हूँ। और स्पष्टता यानी सजना संवरना छोड़, सजना संवरना कौन सा है? आत्मा के अनुभवों का श्रृंगार कर लेना, वो है सजना संवरना। मैं अनुभव से नहीं जुड़ी, अनुभवों को दिखाने वाली हूं ना मैं तो साजन को, कि मेरे मन के मीत ये चल रहा है। वो मन के मीत का अर्थ है कि मन में जो चल रहा है वो बाबा को मन के मीत को दिखा देना। शर्त नहीं रखना कि मन में प्रेम भाव ही चल रहा है। मन के मीत का अर्थ क्या हुआ? साजन मेरे मन का मीत है, तो मन में जो चल रहा है वो मन के मीत को दिखा तो दो। अब तुम शर्त रख रहे हो मन में प्रेम चल रहा है तो मन का मीत उसके साथ जुड़ा हुआ है, और दुख चल रहा है तो मन का मीत तो गायब। तो यानी तुम्हारा जो पति है वो घर में दुख चल रहा है, पत्नी को दुख है तो भाग जाएगा, तो वो पति नहीं रहा। ऐसा तो नहीं हुआ कुछ भी। हाँ, पति तो पति रहा। तो मन का मीत का अर्थ है कि मन में सुख चले दुख चले, प्रेम की बातें न चले, तो भी मन का मीत तो मन का मीत है। लेकिन मीत को यह बता देना कि मन में यह चल रहा है, उसके साथ धोखा नहीं होना चाहिए। स्पष्टता, जब आपकी आत्मा की स्थिति जितनी स्पष्टता से होगी तो आपको साजन के संबंध का गहरा अनुभव होगा। साजन का संबंध आत्मा की स्थिति से है, और पिता का भी ऐसा ही है। पिता में भी आपको क्लियरिटी होनी चाहिए कि बाबा मन में यह गलती का भाव आ रहा है। आप स्पष्ट हो जाओ, आपको पिता से इतना गहरा संबंध अनुभव होगा। हाँ, मन से रटने रहना कि आप मेरे पिता हो, आपने ही मेरे को ध्यान दिया, ये किया वो किया, आप ही में कब तक बातें करोगे? ये कोई बातों का आधार थोड़ी है। हाँ, पिता वो तो नेचुरल है ना। आप मन की बातों में एक जो गलती हुई है, कोई बात है, कोई भी चीज़ें, एहसास जो है, गलती को सही गलत मत मानो, अच्छी बात है बुरी है, जो भी चल रहा है मन के अंदर, वो चीज़ों के अंदर जैसे आप बताते हो, तो आत्मा के निर्णय जो हैं वो बहुत बहुत गहराई वाले निकलते हैं। वो पिता के संबंध के साथ की स्पष्टता होती है ना। इसको आत्मा के साथ सर्व संबंध का वास्तविक स्थिति क्या है उस पर हम कभी बात करेंगे। इसलिए कोई सूखी बातचीत होती है ना, तो कई आत्मा सोचती है आज तो मुझे प्रेम का रस नहीं आया तो भगवान से संबंध नहीं है। अरे मन में कब तक प्रेम का रस हमेशा थोड़ी चलता रहेगा। कभी गाने चल गए तो प्रेम का भावना ऑटोमेटिक हो जाती है। बाबा के लास्ट में कौन से बाबा के गाने तुम्हें मिलेंगे? हाँ, लास्ट में कोई ऐसी कॉमेंट्रियाँ मिलेगी क्या? तुम भावना के आधार पर बाबा से बातें करोगे। अब तो मेरे मन में भावना उठ ही नहीं रही है प्रेम की, तो फिर मेरे शिव साजन का संबंध ही नहीं है। तो ये तो गलत बात होगी ना। हाँ, आपके लिए कौन टेप रिकॉर्ड लेकर के जहाँ भी जाओगे हम लेकर के चलते रहेंगे आपके साथ। हाँ, बहुत मतलब हंसी मजाक भी आती है मुझे। हाँ, बाबा के साथ 24 घंटे का संबंध है मुझ आत्मा का। मैं आत्मा सजनी और वो मेरा साजन है। पिता के साथ भी, उससे दोस्त का भी बहुत गहरा है। इसी तरह से स्थिति से संबंध है आत्मा का। आत्मा की स्थिति से सर्व संबंध होते हैं, मन की बातों से और भावनाओं से संबंध नहीं बनते। हाँ, ये बात है ना। भावना एक आधार नहीं बनानी कि ये है, मन में ये उठेगा तो ये है। आत्मा मन के भावनाओं से बनने का मतलब मन के भावों को देखे, अच्छा भाव उठे बुरा भाव उठे, लेबल नहीं लगाए उसको। देखना, जब देखने में इस पर घर में क्या चल रहा है, अगर उसकी स्पष्टता हमने पिता को बताई तो पिता से हमारा घर में गहरा संबंध हुआ कि नहीं। जब हम बातें छुपाने लग जाए, कोई माँ भी अपने बच्चे की बातें पिता से छुपाए और वो धीरे धीरे छुपाना इतना बढ़ जाए कि कल मुसीबत बन जाए, तो पिता के साथ गहरा संबंध हुआ क्या? वो एक बेटा बातें छुपाने लग जाए, कहीं उसका बिजनेस में नुकसान हो गया, ठीक है, बाहर तो नुकसान हो गया तो बाप से संबंध गलत नहीं हो गया या संबंध नहीं टूट गया,
लेकिन नुकसान हुआ है वो बच्चा बाप से बता दे कि भाई ये नुकसान हुआ है, गलती हुई है। देखें, हर बात स्पष्टता से बाबा के सामने स्थिति रखे, कहानी भी नहीं बताने की जरूरत है। बाबा, अपना पिता इतना समझदार है, अपना पिता इतना खतरनाक है, अपना पिता बहुत मजेदार है कि खाली आप स्थिति बता दोगे कि मन में अभी ये अनुभव चल रहा है, जैसे शिव साजन को आप बता दोगे ना कि मन में ये चल रहा है, इतना बताने से आप आत्मा इतनी हल्की हो जाती हो, ऐसा लगता है कि सब चीज मन का मीत है ना, तो मन में दुख चल रहा है, खाली दिखा दो बिना शर्त के, कब इसको सुख में बदलो। वो मन का मीत इतना चमत्कार करता है कि बिना कहे जादू की छड़ी घूम जाती है, परिस्थितियां बदल जाती है। हाँ, समझ में आए कुछ बात? तो इन संबंधों को भी गहरी बातें से क्या करना चाहिए, समझना चाहिए, तभी तो यह जो चीज़ें हैं वो गहराई में आपको समझ में आएगी। है? अच्छा, मौन की भी बात मैं कहना चाहूँगा। हाँ, मौन है ना, शब्दों से भी ज़्यादा गहरा होता है, पता है आपको? क्योंकि बाबा से जब एक मन में क्या चल रहा है उतना बोल दो, फिर चुप हो गए, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी बातचीत बाबा से नहीं चल रही है। साइलेंस में तो और गहरी बातें और गहरी चीज़ें आपको दिखाई देने लगती है। जैसे आपने बता दिया मन में तो ये चल रहा है, फिर घंटों घंटों कैसे बैठेंगे बाबा से? अरे घंटों नहीं, बहुत ज़्यादा आप बैठ जाओगे, वही तो साइलेंस है। मन की कहानी से दूर हो गए आप, मन का शोर समाप्त हो गया, मन में चल रहे अनुभवों को बाबा को बता दिया, तो इसके बाद तो आपके अंदर वो मौन जो है ना, वो मौन में ज़्यादा बातें होती हैं। क्योंकि अक्सर कई सारी आत्माएं मुझसे भी बोलती हैं कि अगर बाबा से मतलब कुछ नहीं बोलना है तो नहीं चाहिए क्या? कहते हैं ना बाबा से कुछ बोलना ही नहीं है, फिर क्या? नहीं, इसलिए नहीं, जब शब्द नहीं आते हैं तो आत्मा कई बार ये मान लेती है कि कहीं बाबा से बातचीत टूट तो नहीं गई है, लेकिन वास्तव में जो शब्द कम नहीं हुए ना, वो बाबा से बातचीत का टूटना नहीं, बल्कि और गहराई में चले जाना है। यहाँ पर ही तो शुरुआत होती है बाबा की असली से, बाबा से असली में बात करना। जो साइलेंस है आत्मा का ओरिजिनल, जो मैं शांत स्वरूप अपने रूप में जब टिकती है, तो मन मौन जो है मतलब बहुत गहरा हो जाता है। क्योंकि जब आत्मा भीतर में कुछ कोई बातों को दबा नहीं रही होती, स्पष्टता होती, जितनी साजन के साथ स्पष्टता, जितनी दोस्त के साथ स्पष्टता है, जितनी स्पष्टता होती है, मौन और गहराई में जाता है। अगर शब्द इसलिए नहीं आ रहे हैं क्योंकि आत्मा थकी हुई है, उलझी हुई है, या कुछ कहना नहीं चाहती है, बल्कि वह स्थिति को स्वीकार कर पा रही है, इसलिए अब कोई शब्द नहीं आएंगे। क्योंकि हमारी कोई उलझन ही नहीं है, अभी कोई तकलीफ ही नहीं है। नहीं, हमने हर स्थिति को स्वीकार कर लिया है, मन में जो अनुभव चल रहा है उसको स्वीकार कर लिया है, फिर शब्दों की कोई जरूरत ही नहीं पड़ी ना। यही तो मौन और गहरा साइलेंस का संवाद है भगवान के साथ, जहां पर कोई दूरी नहीं होती, खाली एक ठहराव है। आप मन की बातें और कहानियां बोलते जा रहे तो ठहराव थोड़ी हुआ। वो तो जैसे कि इंसान भाग रहा है, उससे कैसे बातें करोगे आप? इंसान ठहरेगा तभी तो बातें करोगे। आत्मा में वो ठहराव आता है जब मन के अनुभवों को बाबा से बता लेते हैं और कुछ चेंज करने की भावना नहीं रखते। मौन और चुप्पी में भी अंतर है। चुप्पी तब होती है जब आत्मा कुछ कहना चाहती है लेकिन रोक रही होती है? तो वो जबरदस्ती का दबाव होता है अंदर कि कुछ बोलना नहीं है, कुछ बोलना नहीं है। वो तो जबरदस्ती का अंदर दबाव, तुम रोक रहे हो ना अंदर से। है? किसी ने कुछ बोल दिया तो नहीं, मुझे कुछ बोलना नहीं है, बाबा का बच्चा बुरा मान जाएंगे, तो चुप्पी चुप्पी बोलेंगे, इसको दबाव है अंदर से। लेकिन ऐसा मौन में नहीं होता है। जब वास्तव में आत्मा को सच में कुछ कहना नहीं है, कुछ भी सच में मुझे किसी से कुछ नहीं कहना, नहीं तो भी तुम्हें अगर घर परिवार में आपने मौन रखा है ना, चुप बोले नहीं कुछ, अगर वो खुला तुम्हें बोल दे ना कि आज तुम्हारे लिए स्वतंत्रता है, तुम जो चाहे मुझे बोल दो, मैं बुरा नहीं मानूंगी। अगर एक आधा घंटा कोई बोल दे तो किसी को, तो वो अपने पूरी मन की मन वो भड़ास निकाल दे बाहर। वो साइलेंस नहीं था, वो तो बड़ा भरा हुआ गुब्बारा है। एक बार अगर सामने वाला कह दे ना, चाहे पति पत्नी का संबंध हो, ये हो कि आप जो चाहे कह दो, मैं बुरा नहीं मानूंगा और आज के दिन तुम्हें माफ है बोलना, तो वो इतना बोल दे बाबा का वो बच्चे भी कि पूरा भराव है। वो मौन नहीं है, वो तो तुम जबरदस्ती से चुप पे कर रखे हो, नहीं तो कोई आपको बजा देगा 2 थप्पड़ देकर। ये भी होता है, कई बार देखा गया मैंने। हाँ, दबाव वाला मौन है ये, दबाव वाला मौन नहीं होता है।
असली मौन तब होता है जब आत्मा सच में कुछ कहना नहीं चाहती। कोई सामने वाला दिल से कह दे कि तुम कुछ भी बोलो मैं बुराई नहीं मानूंगा, तब भी मैं आत्मा किसी से कुछ कहना नहीं चाह रही, सच में मैं आत्मा किसी से कुछ कहना नहीं चाह रही हूं, तो फिर वह जो है कुछ न कहना में सहज होता है। अच्छा लग रहा है कि मुझे कुछ न कहना है, वही मौन बाबा से बातचीत की शुरुआत हो जाता है। बाबा फिर आपको वो चीजें दिखाएगा जो आपने कभी कल्पना नहीं करी होगी। हाँ, मैंने यह भी देखा है कई बार कि शब्द जो है वो कई बार मन को व्यस्त रखते हैं, शब्द चलते रहते हैं लेकिन देखने की स्थिति नहीं बन पाती है। मौत में क्या होता है, मन को कहानी बनाने का सहारा नहीं मिलता है, इसलिए आत्मा सीधा अपनी स्थिति के साथ खड़ी हो जाती है। यह खड़े रहना ही बाबा से बात की गहराई है। मौन में क्या है, कोई विशेष अनुभव होना आवश्यक नहीं है, ये बात बहुत ध्यान रखना कि ऐसा नहीं कि शांति का महसूस होना जरूरी है, भाव नहीं आए। मौन का अर्थ यह है कि आत्मा इस समय जैसी है वैसे ही रहने दे रही है, बिना सुधार के, बिना अपेक्षा के। यह स्थिति बाबा के साथ होने की स्थिति है। मुझे कोई सुधार नहीं करना, मन के अंदर जो अनुभव चल रहा है कोई बदलना नहीं, जो चल रहा है एक्सेप्टेशन, सब कुछ स्वीकार है। और मैं आत्मा मन में चल रही स्थिति को बाबा को स्पष्ट कर दिया है। अब मैं आत्मा बाबा के साथ कंबाइंड रूप से वह देख रही है, और वो स्थिति कोशिश छोड़ देती है ना। हाँ? तो मतलब सार यही है पूरी बात का कि बाबा से बात हमेशा शब्दों से नहीं होती है। कई बार सबसे सच्ची बातचीत तब होती है जब आत्मा कुछ कहने की कोशिश ही छोड़ देती है, बस उपस्थित रहती है। और जहाँ आत्मा उपस्थित रहती है वहीं पर संवाद जो है वह चाहे शब्दों में हो या न हो, लेकिन वह आत्मा जो है वहाँ पर क्या रहने लग जाती है, उपस्थित रहने लग जाती है। तो फिर बाबा से बातचीत और क्या क्या होनी चाहिए, बाबा के साथ संबंध कैसे होने चाहिए, तो इस बात को और गहराई से जानना चाहते हो तो गहराई से जानने के लिए तो शाम को बाबा से बातें करने का सही तरीका जो है वो बातें आपको समझनी होगी। वही बातें तो आपको बहुत ऊंचाई तक लेकर के जाने वाली है। हाँ, तो उसके लिए आपको वो शाम को बाबा से बातें कैसे करें, वो शाम को जो है वो बुक फिर लॉन्च होगी 7 बजे 8 बजे के आसपास, बाबा से बात करने का सही तरीका। और जो एप्लीकेशन जो आत्मा की यात्रा है उसमें कोर्स होते हैं ना, तो कोर्स में पूरी मुरली का सार लिखा रहता है, उसमें पढ़ा करो। एक तो ई बुक का कॉलम है, एक ऑडियो का कॉलम है, एक कोर्स का कॉलम है। तो कोर्स जो लिखा रहता है उसको जब खोलोगे तो आपको मुरली का ये पूरा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हर बात जो है शाम को अपडेट हो जाती है, पूरी चीजें आपको मुरली का सार मिल जाता है उसमें कि बाबा की पॉइंटें क्या थी, तो आपको लिखने का भी तकलीफ नहीं देता है बाबा। है वो कोर्स जो रहते हैं उसमें खोला करो, हर दिन का मुरली का सार शाम को 6 बजे या 7 बजे आपको उसमें मिल जाता है। तो अभी सुनने से वहाँ पर जब आता है तब आप लिखा करो, तो उसमें क्या लिखने में आपको सामने रहेगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा, है ना। तो यह बात भी आपको क्लियरिटी से रहेगी। और जिन आत्माओं ने अभी भी ऐप डाउनलोड नहीं करी है, प्ले स्टोर पर आत्मा की यात्रा हाँ लिखेंगे तो वो ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, अधिक से अधिक आत्माओं को शेयर कर सकते हैं। तो आज का मुरली मंथन कैसा लगा, आज का मुरली मंथन क्या आपको दिल में कुछ समझ में आया, क्योंकि यार दिल की बातें और मन की बातों में क्या अंतर समझ में आया, क्या मन की कहानी बताना, बाबा से बात करना, कुछ भी अगर अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, बुद्धि पर प्रकाश पड़ा हो, ज्ञान का नेत्र अगर खुला हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। क्योंकि आज जो है मुरली में बाबा ने कहा था निश्चय बुद्धि आत्माओं की निशानी, तो वो जितनी भी निशानियां बाबा ने मुरली में लिखी है ना, वो सारी निशानियां अगर बाबा से बात करने का तरीका आ गया तो स्वतः ही आज से ही आपके अंदर दिखने लगेगी, आज से इसी पल से दिखने लगेगी। तो आज की मुरली की पॉइंट ही हमने पकड़ी है। और फिर से कह रहा हूँ, मुरली के अलावा अगर कोई वीडियो देखोगे तो भटकना चालू हो जाएगा। सिर्फ मुरली मंथन और उसी के अनुसार आज जो शाम को बुक होगी 2-4 चैप्टर पढ़ लिया करो, तो और वही बातें अमृत वेला में भी कर लिया करो, उसी आधार पर, वो स्थिति के आधार पर। तो आपका जीवन में पुरुषार्थ का मार्ग स्पष्ट हो जाएगा, आपका मन स्वतः ही हल्का होने लगेगा।
जो नई आत्माएं हैं और मनसा सेवा ग्रुप से जुड़कर अपने पुरुषार्थ का तरीका और टास्क वहां पर जो दिए जाते हैं डेली का, अपनी स्थिति को बनाना चाहता है तो उसके लिए मोबाइल नंबर है 7202921969। इस पर ओम शांति लिखे, सेंटर का नाम लिखे, एड्रेस लिखे, तो आपको इस ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। तो कल फिर हम मुलाकात करेंगे ऐसे दिल छू जाने वाले नए टॉपिकों के साथ। तब तक के लिए ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।